साथियों, यदि आप बिहार से हैं और आप चाहते हैं बिहार में पंचायत स्तर पर ही काम करना, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका निकल कर आ रहा है, क्योंकि बिहार के हर एक पंचायत में साथियों क्या है ना कि आधार जो सेंटर है वो खोले जा रहे हैं, जहां पर आधार से संबंधित जो कार्य है वो किए जाएंगे। तो इसके लिए आप सभी को आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि बिहार के जो हर एक पंचायत स्तर पर ये जो आधार सेंटर खोले जा रहे हैं, तो इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किनको आधार सेंटर पर काम करने का जो मौका है वो दिया जा रहा है, उसको लेकर अपडेट आ चुका है। और ये किस प्रकार ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी होगी, कैसे ये सारी चीजें होगी ना, और सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। और इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा, अब हर पंचायत में जब आधार सेंटर होंगे तो वहां पर कौन कौन से कार्य लोग करवा सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी आ चुकी है। इस वीडियो को मैं कहूंगा कि आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिए, पसंद आता है तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए मैं पहले इसका जो नोटिफिकेशन है आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक पेपर कटिंग है, जिसमें ये जानकारी दिया गया है कि सूबे की सभी पंचायतों में जल्द शुरू होगी आधार सेवा केंद्र। और यहाँ पर बोला गया है कि पंचायती राज विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच जो है ये जल्द होगा करार। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी आधार सेवा केंद्र जो आपके चलाए जाएंगे ना हर पंचायत में, तो ये पंचायती राज विभाग और जो कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं ना, जैसे हम लोग सीएससी के नाम से जानते हैं, इस दोनों के बीच जैसे ही ये तालमेल बैठ जाएगा ना, तो ये सारी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी। उसको लेकर यहाँ पर अपडेट दिए गए हैं। आइए मैं सारी अपडेट आपको पहले साथियों समझाता हूँ। यहाँ पर बोले गए हैं कि ये जो आधार सेवा केंद्र जो हर पंचायत में साथियों खोले जा रहे हैं ना, उसमें किस किस प्रकार का काम होगा, लोगों को इससे क्या फायदा मिलेगा, कि ऐसे ही ये आधार सेवा केंद्र आ रहा है तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसे जो व्यक्ति अगर उनको जाति आवासीय आय बनाना होगा, यहीं पर हर पंचायत में एक जो केंद्र बनाया जा रहा है ना, जहां पर आधार से संबंधित तो काम होंगे ही, उसके अलावे जाति आवासीय आय भी यहीं से आपके बन जाएंगे। कृषि खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जो भी काम होते हैं ना, वो काम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। परिवहन से संबंधित जो काम होता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे किसी को गाड़ी ट्रांसफर करना है, आरसी मान लीजिए किसी का भूल गया है, उसको अनवाना है, डुप्लीकेट आरसी बनाना है, ये काम भी देखने को मिलेगा। योजना विकास से संबंधित जो काम है वो देखने को मिलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत जो काम आते हैं जमीन से संबंधित, वो काम भी देखने को मिलेगा। शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग के जुड़ा जो भी काम होता है वो काम भी यहाँ पर मिलेगा। स्कॉलरशिप से संबंधित जो भी काम है, किसी को फॉर्म भरवाना है वो भरवा सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसके अलावा वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वैसे पेंशन का भी यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। डुप्लीकेट आरसी, गाड़ी का जो फिटनेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी हो जाएगी। इसके अलावा दाखिल खारिज किसी को करवाना है, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, इसके अलावा जमाबंदी या मापतौल उपकरणों की बिक्री के लिए लाइसेंस अगर लेना है, या राशन कार्ड किसी को बनाना है, उसमें नाम जोड़ना है, नाम कटवाना है, नाम हटवाना है, ये सारी चीज़ें अब आपको अपने पंचायत स्तर में ही आप काम आपका हो जाएगा। इसके लिए नहीं तो आपको ब्लॉक जाना होगा, नहीं आपको जिला में जाने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आप घर बैठे अपने पंचायत स्तर पर ही इससे करवा सकते हैं। तो हमें लगता है इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट जो है ना साथियों, ये मिलने वाला है। यहाँ पर बोला गया है कि 64 प्रकार के नागरिक सुविधाएं जो है ना साथियों, यहाँ पर आपको मिलेंगे। आधार बनने से लेकर सुधार होने तक की प्रक्रिया पंचायत सरकार भवन में ही ये प्रक्रिया आपकी होगी। और विभाग आधार केंद्र के लिए कंप्यूटर आदि जो मुहैया है ना वो कराएगी। मतलब जो आधार सेवा केंद्र पर जो व्यक्ति काम करेंगे उनको कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये सारे उपकरण जो है ना, ये जो विभाग है ये मुहैया कराएगी। अब आइए पूरी अपडेट और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं कि क्या कुछ अपडेट है। बोला गया है कि गांव के लोगों को अपना और अपने परिवार का आधार बनवाने के लिए अब भटकने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें यह सेवा उन्हें जो है ना, जो पंचायत सरकार भवन है ना, वहीं पर ये सेवा जो है ना साथियों मिलने वाला है। जिसमें बोला गया है कि पूरे बिहार में लगभग
8053 पंचायत है जहां पर आधार सेवा केंद्र शुरू होने जा रही है। और इसको लेकर बोला गया कि पंचायती राज विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। आधार जो केंद्र है ना, इसके संचालन के लिए पंचायती राज विभाग और सीएससी, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से जानते हैं, इसके बीच जल्द ही करार होगा और इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। मसौदे के आधार पर विभाग कंप्यूटर सहित जो भी आवश्यक उपकरण है, क्योंकि आप जानते होंगे आधार बनाने के लिए कई सारे अलग अलग उपकरण की ज़रूरत होती है। आँख के लिए आँख वाला मशीन होता है, फिंगर डिवाइस वाला मशीन होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना विभाग मुहैया कराएगी। और ये प्रक्रिया जो है कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से होगा। मतलब जो पहले से ही सीएससी जो वीएलई होंगे ना, उसको यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। ये पंचायत स्तर पर काम दिया जा रहा है, तो पंचायत स्तर पर सीएससी वीएलई बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सबको नहीं मिलेगा। इसमें देखा जाएगा कि जो सीएससी वीएलई 6 माह पहले से ही वो आईडी ले रखा है, या कोई 1 साल पहले से ही जो आईडी है ना वो ले रखा है, और वो अपने आईडी से निरंतर जो है काम कर रहा है कि हर प्रकार का काम सीएससी में दिए जाता है सरकारी योजना से संबंधित। तो अगर जो व्यक्ति इसमें काम पहले से कर रहा है ना, उसमें से कुछ व्यक्ति को ये लोग शॉर्ट लिस्टेड करेंगे और उसको वहां पर इंटरव्यू प्रक्रिया कर कर आप देखेंगे कि भाई इसमें से कौन से वीएलई अच्छा है, जो अच्छा काम कर सकता है, तो उनको ये लोग शॉर्ट लिस्टेड कर कर अपने पंचायत में इनको काम करने का मौका देगा। हर वीएलई को नहीं मिलेगा जिसका सीएससी आईडी पहले से ही मान लीजिए बना हुआ 6 महीना पुराना हो, 1 साल पुराना हो और वो एक्टिव हो, मतलब वो काम करता हो उस आईडी से, तो वैसे वीएलई को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर जानकारी दिया गया है। अब कहेंगे इसमें पेमेंट प्रक्रिया का क्या होगा, तो यहाँ पर बोला है यह होगा फॉर्मूला। बोला गया है कि केंद्र संचालन के लिए कर्मी का मानदेय आदि का जो भुगतान है ना, ये सीएससी करेगा। इन कर्मियों का दावा पंचायती राज विभाग के कर्मी के तौर पर नहीं होगा। मतलब ये जो लोग काम करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि पंचायती राज विभाग के तहत आप काम करेंगे, ये सीएससी के थ्रू ये भर्ती होगी। और सीएससी में क्या होता है, जैसे एक आधार कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर देखिए, नया आधार कार्ड बनाने के लिए 75 रुपया शुल्क देना होता है ना, तो ये 75 रुपया में क्या होता है ना कि बोला गया है यहाँ पर कि 80% जो ये पैसा है ना, ये कॉमन सर्विस सेंटर का रहेगा। 20% पैसा ये पंचायती राज विभाग को ये कमीशन एक प्रकार से समझिए दिया जाएगा। तो मान लीजिए 100 रुपया अगर किसी चीज का शुल्क है, जिसमें क्या है ना कि 80 रुपया ये सीएससी वालों को जाएगा और 20 रुपया जो है ना पंचायती राज विभाग को जाएगा। तो ये सीएससी क्या करेगी ना, इसमें से वीएलई को यहाँ पर जैसे ये 80 रुपया ले रहा है, तो इसमें हो सकता है 30 रुपया कमीशन दे दे, 50 रुपया सीएससी खुद अपने पास रखे, और ये 30 रुपया एक काम पर आपको मिलेगा। तो दिन भर में अगर पंचायत स्तर पर काम मिलता है, तो सोच लीजिए अगर आपके पास 50 लोग भी आ गया, तो उस आधार से आप गुना कर लीजिए, लगभग 1500, 2000, 3000 इस प्रकार का कमाई आपका हो सकता है। मैंने ये मोटा मोटी बताया, ऐसा नहीं है कि विभाग ने ये सारी चीजें क्लियर कर दी है कि कितना वीएलई को देंगे। तो ये सारी चीजें एक समय आने पर क्लियर हो जाएगी कि कितने रुपए आपको कमीशन मिलेंगे, कैसे ये सारी प्रक्रिया होगी। बाकी ये सारी चीज़ें हैं साथियों, मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दिया कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पहले से सीएससी आईडी है, आप काम जोरों शोरों से करिए, हो सकता है आपका आईडी को ही शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाए आधार सेवा केंद्र के लिए। अच्छी कमाई आपकी पंचायत स्तर पर ही हो सकती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, और सारा उपकरण जो है ये सीएससी आपको मुहैया कराएगी, या हो सकता है आप ही को खरीदना हो। ये सारे उपकरण बहुत महंगा नहीं होता है, आप आसानी से खरीद कर ये काम कर सकते हैं। बाकी आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिले कि भाई इस प्रकार अब हर पंचायत में जो है ना आधार सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ वही काम नहीं है, उसके अलावा भी मैंने दिखाया कि कई सारे काम हैं। उस काम को करने के लिए भी कुछ न कुछ चार्जेज कस्टमर आपको देंगे, उसमें कुछ कमीशन आपके होंगे, कुछ कमीशन सीएससी वीएलई की जाएगी, कुछ कमीशन पंचायती राज विभाग को भी जाएगी। तो इस प्रकार ये सारी प्रक्रिया होगी। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए। ये जो अपडेट है आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आप चाहते हैं इससे संबंधित कोई भी आगे अपडेट है मैं आप तक पहुंचाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर ले। फेसबुक पे देख रहा है तो पेज को फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, और व्हाट्सएप टेलीग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहां पर भी मैं सारा अपडेट देता हूं। धन्यवाद।